गांव शिरडी की सुबह अभी ढली भी न थी। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही थीं और चिड़ियों का कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। मंदिर के आंगन में साईं बाबा हमेशा की तरह धूनी रमाकर बैठे थे। उनके चारों ओर श्रद्धालु जुटे हुए थे। कोई अपने दुख सुनाने आया था, कोई कृतज्ञता व्यक्त करने और कोई बस उनके दर्शन भर के लिए। उसी समय भीड़ के पीछे से एक युवती आई। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसके चेहरे पर गहन पीड़ा और बेबसी झलक रही थी। उसने साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, किंतु चेहरा इतना थका हुआ था कि कोई भी देखकर समझ सकता था कि यह नारी अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रही है। उसका नाम था मीरा। मीरा गांव के किनारे छोटे से घर में रहती थी। उसके पति का निधन कुछ वर्ष पहले हो चुका था और वह अकेली अपनी छोटी बच्ची के साथ जीवन की गाड़ी खींच रही थी। पति की मृत्यु के बाद मायके से भी कोई सहारा न मिला। उसने अपने हाथ से बुनाई, सिलाई और कभी खेतों में मजदूरी करके बच्ची का पालन किया। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात और बिगड़ गए थे। बीमारी ने उसकी बेटी को जकड़ लिया था और दवा के लिए पैसे जुटाना असंभव हो गया था। गांव के लोग अपनी अपनी तकलीफों में उलझे थे। कोई मदद को तैयार नहीं था। थकी हारी, निराश और टूटी मीरा अब केवल एक ही आशा लिए साईं बाबा के दर पर पहुंची थी। वह बाबा के चरणों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने धीरे से उसका सिर सहलाया। बोल बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बाबा ने करुणा भरे स्वर में पूछा। मीरा रोते रोते बोली, बाबा, मैं थक गई हूं। जीवन का हर दिन युद्ध जैसा हो गया है। पति को खो दिया, अब बेटी की सांसें टूट रही हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बहुत अकेली हो गई हूं। बाबा चुपचाप उसकी आंखों में झांकते रहे। उनकी दृष्टि ऐसी थी जैसे वे केवल उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के घाव पड़ रहे हों। बाबा ने अपना हाथ मीरा के कंधे पर रखा। तू अकेली कहां है बेटी? जब तक ईश्वर है तब तक कोई भी अकेला नहीं होता। तेरे दुख का बोझ भी तुझे अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। तूने अब तक हर मुश्किल में साहस दिखाया है। यही तेरी शक्ति है। मीरा ने सिर झुका लिया। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बाबा ने उसे थोड़ा और पास खींचा और बोले, जरा सोच, तेरी बेटी को अगर तू टूटते हुए देखेगी तो उसमें जीने का हौसला कैसे आएगा? मां अगर हार मान ले तो बच्चा कैसे लड़ेगा? तू अपने आंसुओं को शक्ति में बदल। मैं हूं ना तेरे साथ। कल सुबह तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। उसका इलाज यहां होगा। पैसों की चिंता मत कर। मीरा ने बाबा की आंखों में झांका। वहां अजीब सी शांति थी, जैसे स्वयं ईश्वर उसके सामने खड़े हों। उस रात मीरा बाबा के आश्रम में ही ठहरी। बाबा ने भक्तों से कहा कि बच्ची को तुरंत वहां लाया जाए। उन्होंने औषधि दी और अपनी करुणा से भरे हाथ उस बच्ची के माथे पर रख दिए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मीरा की बच्ची पहले से हल्की मुस्कान लिए बैठी थी। उसका चेहरा दमक रहा था। मीरा ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। मीरा बाबा के चरणों में गिर गई। बाबा, आपने मुझे जीवन लौटा दिया। आपने सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। अब मुझे कोई डर नहीं। आप मेरे पिता हो, मेरे रक्षक हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया और कहा, याद रख बेटी, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसके लिए हर संकट मार्ग बनकर आता है। तुझे जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। तू अब सिर्फ अपनी बेटी की मां नहीं, बल्कि गांव की हर बेटी की मां है। जिन औरतों को सहारा नहीं, उनके लिए तू सहारा बन। यही तेरा धर्म होगा। मीरा ने दृढ़ संकल्प के साथ बाबा के सामने प्रणाम किया। कुछ वर्ष बाद मीरा अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उसने सिलाई और बुनाई का छोटा सा केंद्र खोला, जहां गांव की विधवाएं और बेसहारा औरतें काम करने लगीं। उनकी मेहनत से धीरे धीरे सभी को रोजगार मिला और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता। मीरा अब सिर्फ अपनी बेटी की मां नहीं रही,
बल्कि पूरे गांव की बहनों और बेटियों की मां जैसी बन गई। लोग उसे सम्मान से मां मीरा कहने लगे, लेकिन वह जानती थी कि उसकी ताकत कहां से आई थी। उस स्पर्श से, उस करुणा से जो बाबा ने उसके सिर पर रखी थी। हर बार जब वह थक जाती तो आंखें बंद कर बाबा का चेहरा याद कर लेती और मन से सुनती, तू अकेली कहां है बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। यह चित्र और कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, विश्वास और सहारा हमें सबसे गहरे अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। एक साधु, एक गुरु या कोई दयालु व्यक्ति, कभी कभी उनका एक स्पर्श ही जीवन की दिशा बदल देता है। मीरा की तरह जब हम अपनी पीड़ा को साहस में बदलते हैं और दूसरों के लिए सहारा बनते हैं, तभी जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। ओम साईं राम।